स्ट्रगल वो होती है कि एक चौकीदार जो है 12,000 की तनख्वाह में 4 बच्चों को पेट पालता है, वो स्ट्रगल है। वो करना नहीं चाहता चौकीदारी, लेकिन कर रहा है। एक काम जो आप करना ही चाहते हो, ये चॉइस सबको नहीं मिलती है जिंदगी। जी सर। ये स्ट्रगल और प्रिविलेज में अंतर बता रहे हैं कि काम जो आप करना चाहते हो, आप उसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो, ये प्रिविलेज है, ये स्ट्रगल नहीं है। इनका कहना है कि एक चौकीदार 4 बच्चों का पेट पालने के लिए 12,000 की नौकरी कर रहा है, वो करना नहीं चाह रहा, फिर भी ये स्ट्रगल है। ये पहले ही बता दूं कि मुझे चौकीदार से कोई समस्या नहीं है, और चौकीदार से मतलब सिर्फ चौकीदार से नहीं है, उन सभी लोगों से है जिनके बच्चे 4-4 5-5 हैं, लेकिन कमाते बहुत थोड़ा सा है और दिन भर खपना पड़ता है। बात उनकी हो रही है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्खता। कैसे? 4 बच्चों को पालने के लिए जब तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम 4-4 क्यों पैदा कर लेते हो? 4 छोड़ो, एक बच्चे को भी बेहतर जिंदगी देने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम ना उनको शिक्षा दे सकते हो, ना अच्छा भोजन दे पा रहे हो, ना खाने पीने रहने की व्यवस्था दे पा रहे हो, ना दुनिया की अन्य जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो दे पा रहे हो, कुछ नहीं दे पा रहे हो। फिर 4 पैदा क्यों कर लिए? एक बच्चा छोड़ो, तुमने शादी ही क्यों की? तुम अपनी खुद की व्यक्तिगत जिंदगी में बर्बाद हो, परेशान हो। शादी करके तुम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लाए क्यों? तुम खुद की जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाए। तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम्हें आज 10-12 हज़ार की नौकरी करनी पड़ रही है और उसकी खातिर 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, चौकीदारी करनी पड़ रही है, दूसरा काम भी घिसाना पड़ रहा है। तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद थी, फिर तुमने शादी की, फिर एक बच्चा पैदा किया, फिर 4 कर लिए। इसको मूर्खता कहते हैं, स्ट्रगल नहीं कहते। अब मजबूरी है, करना पड़ेगी मेहनत। अब ये मत कहना अरे समाज वाले, घर वाले ये सब चढ़े रहते हैं तो करना पड़ जाता है, शादी विवाह बच्चे सब। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जीना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले क्या होने चाहिए। समाज को और परिवार को फर्क नहीं पड़ता जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है तो। उनके रीति रिवाज, परंपराएं, मूर्खताएं उनके पास रखे रहने दो। ये मूर्खतापूर्ण हरकतें करके तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हो, 4 और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हो, और वे 4 बर्बाद होते हैं तो उनके माध्यम से आने वाले और 16 की जिंदगी बर्बाद होगी, और ये बढ़ता जाता है। फिर उसी के परिणाम स्वरूप एक घटिया समाज और दुनिया बन जाती है। मीठी बातें सुननी हो तो जाकर लोरियां सुनिए, मत सुनिए मेरी बात, मगर उससे तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। अगर आप जवान हो तो ये मूर्खता दोहराने की गलती मत करिए, अन्यथा तुम्हें भी 4-4 बच्चों के बाप होकर के वहां 12,000 में घिसाना पड़ेगा। अगर ऐसी जिंदगी जीनी है तो 4 के तुम 40 पैदा कर लो। और जिसको अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहिए, सबसे पहले वो औलादे पैदा करना कम करें। या तो भेड़ बकरियों और कीड़े मकोड़ों की तरह जनसंख्या बढ़ा लो, या फिर कम रखो लेकिन बेहतरीन रखो। शिक्षित, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत, स्वस्थ। तुम चौकीदारी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि जाकर के घटिया लोगों की गुलामी करो सिर्फ इसलिए कि पेट चलता रहे। तुम एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो। तुम्हारी जिंदगी की यह हालत इसलिए है क्योंकि तुम्हें पैदा नहीं किया गया है, तुम तो गलती से पैदा हो गए हो। लेकिन तुम तो मत दोहराओ उस मूर्खता को। तो 4 बच्चों का पेट पालने के लिए 12,000 की नौकरी करने को स्ट्रगल नहीं कहते, इसको कहते हैं प्रेमहीन जिंदगी। ये इंसान पड़ोसी के बच्चे से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए इसने अपने 4-4 पैदा करें। इसको अपना वंश बढ़ाना है, इसको अपना खून चाहिए, क्योंकि ये प्रेमहीन इंसान है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो पड़ोसी के बच्चे से भी प्रेम कर सकता है, उसके बच्चे से भी प्रेम कर सकता है। आज 800 करोड़ की आबादी है, ऐसी स्थिति में भी अगर इसने बच्चे पैदा करें 4-4, तो ये महाज्ञानी इंसान है, और उनको सही जिंदगी नहीं देगा तो इसके बच्चे बर्बाद होंगे। वो बर्बाद बच्चे समाज में गंदगी बिखेरेंगे। फिर वो 4 अनपढ़ बच्चे जो सही से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, अब वो गलत नेता को चुनेंगे, वो गलत अभिनेताओं को देखेंगे, व्यर्थ की चीजें खरीदेंगे, अंधविश्वास में पड़ेंगे, बाबाओं की दुकान चमकाएंगे। 4 नासमझ बच्चे बड़े होकर के गलत जगह वोट डालेंगे, और इसके कारण दुनिया के साथ जो होगा वो तो होगा, वो खुद बेचारे अपनी जिंदगी में दुख में जिएंगे। ये मत करो उनके साथ। प्रेम करना सीखो। 4-4 औलादे पैदा करना प्रेमहीन जिंदगी का प्रमाण है। नहीं करते तुम प्रेम, नहीं आता तुम्हें प्रेम करना। जब मैं जानता हूं कि भैया मैं अपनी जिंदगी में खुद खुश नहीं हूं, अपनी ही जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, अपना ही पेट ढंग से नहीं पाल पा रहा हूं, मैं ही अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया हूं, तो किसी और व्यक्ति को अपने जीवन में ला करके क्या दूंगा मैं उसको? मैं गरीब हूं, उसको भी गरीबी दूंगा।
मैं कमज़ोर हूँ, उसको भी कमज़ोरी दूंगा। मैं डरा हुआ दुखी हूँ, उसको भी डर ही दूंगा, उसको भी दुख दूंगा। मैं बंधक हूँ, मैं खुद गुलाम हूँ, तो मेरे माध्यम से उन बच्चों को भी बंधन और गुलामी ही मिलेगी। लेकिन इसी तरह के जो स्त्री पुरुष होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि 4 बच्चों का पेट पाल करके उन पर एहसान कर रहा है, या अब उन बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें पालेगा? ये जो सपने खुद के दम पर पूरे नहीं कर पाए, उन सपनों को उन बच्चों के माध्यम से पूरे करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए उन बच्चों का खूब शोषण करेगा, उनकी ज़िंदगी का मालिक बन करके जिएगा, उनको अपनी उंगली पर नचाएगा, उनके मन का मालिक बनेगा। अपने स्वार्थ की खातिर, अपने अहंकार की खातिर इसने पहले तो इनको पैदा किया है, और अपने ही अहंकार के लिए अब इनको बर्बाद भी करेगा। तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ये महाअज्ञान की बात है, ये मूर्खता की बात है। और इसमें सबसे बुरा उसी के साथ होता है, उसके साथ और उन बच्चों के साथ। इसमें उसका भला नहीं है। तो यदि आप अपना भला चाहते हैं तो सबसे पहले तो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करना बंद करो, कम रखो, लेकिन उनको सही ज़िंदगी दो। उनको सही ज़िंदगी दोगे, वो बेहतर इंसान बनेंगे, तो तुम्हें उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अगर उनको तुमने बेहतर जीवन दिया है तो वो तुम्हें बेहतर जीवन दे देंगे, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब। भीख मत मांगना बस।